हाय हाय गाइज। आज जो है हम कक्षा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 7 नंबर तक बना चुके हैं। आज हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलते हैं तब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको जांच करके दिखाना है। सबसे पहले जो दिया हो उसको लिखते हैं 3 cot A बराबर 4। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो cot A बराबर लिखेंगे तो पहले से 4 इधर है, 3 गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटे p होता है। तो जहाँ b का वैल्यू आपको हो गया b बराबर 4 और p बराबर 3, तो b और p पता है लेकिन h पता नहीं है, तो लिख सकते हैं तथा h इक्वल टू व्हाट। तो h निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से अब कर्ण निकालेंगे। h इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर रूट होता है। तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर ओवर रूट। तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पर 2 पावर है तो 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 3 तिया 9, 4 को भी 2 बार गुना कर 4 गुना 4 4 चौके 16, तो 16 9 कितना होता है 25 का वर्गमूल निकलेगा आपको 5। तो इसलिए h इक्वल टू आपको निकल गया 5। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब जांच करने के लिए जो कह रहा है तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसको चलते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है साइन थीटा का सूत्र होता है पी बटे एच। पूरा विस्तारित रूप में समझाएंगे। पी बटे एच, इस पर 2 पावर तो इस पर भी 2 पावर। 1 प्लस 10 का सूत्र होता है पी बटे बी, आप सभी को पता होंगे, इससे पहले हम बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। तो पी बटे बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी। अब इसमें से देखना है पी कितना है, पी है 3, एच कितना है 4, इसका क्या हो जाएगा होल पावर हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 प्लस पी, फिर पी कितना है 3 है, बी का वैल्यू कितना है 4 है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब देखिएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 बटे 4 को 2 बार गुना करना है, तो 3 तिया 9, 4 चौके 16, फिर बटा हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। अब ऊपर में भिन्न का घटाव करेंगे, नीचे में भिन्न का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 16 का एलसीएम निकालिएगा तो 16, 1 से 16 में डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा, 16 निकलेगा भागफल। इसके अंश ऊपर वाले से गुना कर देना जो भागफल निकला है। तो 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 16 से 16 में भाग देंगे, भागफल 1, 1 को 9 से अंश 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। फिर बट्टे में हो जाएगा आपको 16, 1 और 16 का एलसीएम 16, फिर यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 9। अब आगे हम लिख सकते हैं यहाँ कि 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पर बट्टे में क्या हो जाएगा 16, गुना के रूप दे करके इसको पलट देते हैं, 16 ऊपर चला जाएगा और 16 9 25 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 16 16 क्या हो गया कट गया, तो हमको आया कितना 7 बटे 25। समीकरण मान लेते हैं 1, वैसे नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितना आया 7 बटे 25। अब पुनः चलेंगे राइट हैंड साइड से, चलती है, यहीं पर जगह नहीं है तो यहीं पर हम बना देते हैं, सामने ही बगल में। पुनः किससे चलना है राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड कितना है, तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए दिया हुआ, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र हमको पता है कि बी बटे क्या होता है, एच होता है, और साइन थीटा का पी बटे एच होता है स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना है, 4 है, एच का वैल्यू हम 5 निकाले हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर पी का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौके 16 पचे 25, 3 तिया 9 पचे 25, 25 25 कैल्शियम कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 बटे 25 मान लेते हैं। वैसे समीकरण 2 मान लेते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, पहले भी बोले हैं कि नहीं भी मान सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अर्थात यह क्या है, सत्य है, अर्थात यह सत्य सही है, मतलब सत्य है। ठीक है, ये आपको फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए शुरू से कि क्वेश्चन नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का है, और यहाँ से सॉल्व किए हैं। तो ये देखिए, यहाँ से सॉल्व करते हुए इधर पहले आए हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ से फिर राइट हैंड साइड यहाँ से इसको सॉल्व किए हैं, और दोनों बराबर करने के लिए यहाँ पर हो गया, बराबर आ गया दोनों का। तो लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपको 9 में क्वेश्चन पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 9 क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक बात करा है त्रिभुज का, तो त्रिभुज ABC बनाते हैं, त्रिभुज ABC, और इसमें बोला B समकोण है, तो B समकोण है जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर रख देते A, यहाँ B, यहाँ C, ABC। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर tan A इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। आप लोग को पता है कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, P बटे B। तो जहाँ आपको पता होगा कि जहाँ P बराबर आपको हो जाएगा, P के सामने 1 है तो 1 हो जाएगा, B के सामने √3 है तो √3 हो जाएगा, तथा H पता हमको नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके H निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको P निकला 1, B निकला √3 और H पता नहीं है। तो H निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए H बराबर P²। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या नहीं तो नाम देकर भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो कर्ण है, तो आपको कर्ण क्या हो गया, AC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं AC, तो AC कर्ण है, तो AC कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ओवर रूट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना दिया, √3 का स्क्वायर ओवर रूट। अब यहाँ पर 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 को 2 बार गुना करने पर रूट खत्म हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 3। तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2। इसका मतलब AC जो निकला हमको कर्ण वो 2 निकला है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2। अब तीनों चीज़ पता हो गया, कर्ण लंब और आधार, तीनों पता होने के बाद अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 9 का जो 1 नंबर उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। तो इसमें क्या लिखना है, साइन A। देखिए अब यहाँ पर जो है ना कोण के हिसाब से चलेंगे। देखिए जहाँ पर कोण बनता है त्रिभुज में, जब समकोण त्रिभुज रहता है तो उसमें जहाँ पर भी कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब कहलाता है। लंब और आधार में फिर अदल बदल होते रहता है, चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ये आपस में कोण के हिसाब से अदल बदल होते रहता है।
और लंब और आधार और कर्ण हमेशा चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। तो साइन ए पर कोण बना, ए के जस्ट सामने वाला भुजा जो ये है BC आधार था, अब क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए बराबर सूत्र होता है इसका P/H। तो P/H लेना है तो P कितना हो गया आपको BC, H आपका तो यही रहेगा AC। उसके बाद फिर बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे कोस सी। अब की बार कौन कहाँ पर बना, C पर, कोस सी का सामने वाला भुजा जो ये है ये हो जाएगा आपको P, ये हो जाएगा B, H तो वही रहेगा। तो कोस सी का जब B/H होता है तो B लेंगे सबसे पहले, B/H तो B लीजिएगा तो ये तो लंब हो गया तो आधार यही हो गया B, तो लिखेंगे BC। अब बट्टे में क्या लिखेंगे BH लेना है तो H हो जाएगा आपको AC। फिर प्लस है, प्लस देंगे कोस ए, फिर ए पर कौन बना, ए के जस्ट सामने वाला भुजा P कहलाएगा, तो P कहलाएगा मतलब लंब कहलाएगा। तो इसका सूत्र होता है B/H। तो जब ये लंब कहलाए तो आधार कौन कहलाएगा AB, तो AB बटे क्या हो जाएगा आपको AC। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद साइन C पर कौन बना, C के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। तो इसका ठीक सूत्र होता है P/H। जब ये लंब कहलाए तो ये हो जाएगा AB लंब हो जाएगा और H हो जाएगा आपको AC कर्ण। अब इस पर बैठा देते हैं। तो आप लोग को पता है कि B से लेकर के C तक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है BC, और AC का वैल्यू अभी कितना निकाले हैं, कर्ण 2 निकाले थे, यहाँ पर गुना कर देते हैं। फिर यहाँ पर BC है तो BC का वैल्यू कितना है, √3। फिर वही बात लिखेंगे, AC का वैल्यू कितना है 2। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। तो AB का वैल्यू हो जाएगा 1, AC का वैल्यू हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर AB का वैल्यू हो जाएगा 1, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते गुना, तो यहाँ पर यहाँ पर पावर नहीं है। अब इस दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना तो रूट खत्म हो जाएगा, खाली 3 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1, 2 दूना 4, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1, तो बराबर में हो जाएगा 4/4। काट के आएगा आंसर कितना, 1 का 1 आंसर आया। अब नंबर 2 बनाते हैं। अब नंबर 2 में क्या होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है cos A × cos C - sin A × sin C। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos A का सूत्र उसी के हिसाब से जो जैसे पहले चले थे उसी के हिसाब से बनाना है cos A। अब की बार फिर यहाँ पर देखिए cos A पर कौन बना, A के जस्ट सामने वाला भुजा P कहलाएगा, ये B कहलाएगा, H तो वही रहेगा। तो ये जो B कहलाएगा तो इसका सूत्र होता है B/H। तो B लेना है और H लेना है, तो B कितना है √3। हम डायरेक्ट अब चल रहे हैं, उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहे तो लिख सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं। तो cos A के जस्ट सामने वाला भुजिया हो जाएगा आधार, तो आधार हो जाएगा BC, कर्ण हो जाएगा आपको AC। फिर गुना cos C, अब की बार C पर कौन बना, C के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा P, तो ये BA कहलाएगा, तो B हो जाएगा आपको BC। आधार कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा AC, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण AC। फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा साइन ए पर कौन बना, तो आप ही लोग बताइए साइन ए पर कौन बनाते हैं, कि जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, P कहलाता है, तो BC हो गया आपको P और कर्ण हो गया AC। फिर बीच में गुना का चिन्ह, साइन C पर कौन बना, C के जस्ट सामने वाला भुजा P कहलाएगा, तो P हो गया AB, कर्ण क्या कहलाएगा AC। अब यहाँ पर देखते हैं कि BC गुना BC, यहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिए हैं, देखिए तो थोड़ा सा। यहाँ पर cos A बराबर हो जाएगा BC/AC। cos A लंब, जब ये लंब कहलाएगा तो आधार ये कहलाएगा। तो उसके बाद cos C, यहाँ पर आपको cos A cos C, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा cos C अब माइनस sin A × sin C जो है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पर cos A हो जाएगा cos C - sin A × sin C। यहाँ पर लिखेंगे cos A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, तो ये हो गया कर्ण। तो लंब आधार बटे कर्ण लेना है, तो जब ये लंब कहलाया तो आधार ये होगा BC,
सॉरी यहीं पर हो जाएगा ए बी होगा, मिस्टेक से लिख दिए थे, सॉरी। यहाँ पर कोस ए के जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, ये कहलाता है लंब। तो जब लंब ये हो गया तो आधार ये होगा, तो ए बी बटे ए सी, फिर बी सी बटे ए सी, इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे होता है क्या, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर ए बी का वैल्यू 1 है, ए सी का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पर बी सी का वैल्यू कितना है, √3 है। ए सी का वैल्यू कितना है, 2 है। फिर यहाँ पर देखिए बी सी का वैल्यू कितना है, √3 है। ए सी का वैल्यू कितना है, 2 है। फिर ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है। ए सी का वैल्यू कितना है, तो 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कटने वाला तो काट सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, √3, 2 दूना 4। फिर यहाँ पर हो जाएगा √3 बटा 2 दूना 4। तो अब यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम लेके घटाया या वैसे काटे, तो ये को प्लस एक माइनस में कट गया, तो क्या बच गया, 0। आपका यही आंसर हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, इस प्रकार से अब सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ था tan a = 1/√3, तो p बटे b, तो जहाँ p और b का मान पता हो था, h नहीं था पता, तो h पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। उसके बाद तीनों चीज़ पता करने पर, पी बी और एच पता करने पर, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से चले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर कोण के हिसाब से चलना पड़ेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कोण के हिसाब से चलने पर आपको एक का आंसर 1 आया है और 2 का आंसर 0 आया है, ठीक है। आज इतना ही है, ठीक है। आप लोग सही से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, रखते हैं।